विधानसभा चुनाव में वैसे तो भाजपा की ज़बरदस्त हार हुई है, लेकिन उत्तरी छोटा नागपुर के इलाके में अभी भी भाजपा का काफ़ी दबदबा है। हज़ारीबाग ज़िले में या हज़ारीबाग लोकसभा, कोडरमा लोकसभा, इन तमाम लोकसभा सीटों के ज़्यादातर असेंबली सेगमेंट पर बीजेपी का कब्जा है। पूरे झारखंड के तमाम बड़े शहर, रांची से लेके धनबाद, जमशेदपुर, हज़ारीबाग, सभी लगभग बड़े शहरों पर भाजपा का कब्जा है। और इसीलिए सिर्फ सत्ता में आने से रोकना नहीं, बल्कि भाजपा का जो राजनीति है, उसकी जो झूठ और नफ़रत के पूरे लगातार उनका अभियान चलता रहता है, उस अभियान को कमज़ोर करना, उसको शिकस्त देना। अदानी पर अमेरिका में जो जांच प्रक्रिया आगे बढ़ी है और यहाँ तक कि अरेस्ट वारंट जारी हुआ, वो कांड हुआ है हिंदुस्तान में। तो सबसे ज़्यादा तो हिंदुस्तान की सरकार को इसको लेकर के चिंतित होनी चाहिए थी। झारखंड के चुनाव के बाद पहली बार आप लोगों से मुलाकात हो रही है। सबको नमस्कार, जोहार। झारखंड का जो जनादेश आया तो सिर्फ झारखंड के लिए नहीं, पूरे देश के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ सत्ता कब्जा करने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही थी और मकसद तो था कि झारखंड को कब्जा करके अदानी राज थोपा जाए झारखंड के ऊपर। लेकिन इसके लिए जो तरीका उन्होंने लिया था, पूरे झारखंड में झूठ और नफ़रत का सहारा लिया जा रहा था। वैसा चुनाव, इतना जहरीला चुनाव अभियान हमने तो कभी नहीं देखा था इससे पहले। और इसका जवाब झारखंड ने दिया। जो आदिवासी और मुस्लिम समुदाय के बीच में एक अविश्वास का माहौल पैदा करने की कोशिश हुई, उसका ज़बरदस्त जवाब एक एकता के ज़रिए लोगों ने दिया है। और अभी निर्णायक बहुमत के साथ सरकार बनी है, तो नई सरकार के लिए हमारी पूरी शुभकामना। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार, जैसे पिछले बार सरकार को चलने नहीं दिया जा रहा था, तो ज़रूर केंद्र सरकार भी झारखंड के इस जनादेश को समझेगी, इसका सम्मान करना चाहिए और गवर्नर के ज़रिए सरकार को अस्थिर करने की कोशिश, जो सरकार का हक बनता है एक संघीय ढांचे में झारखंड का, उस हक को छीनने की कोशिश, ये कोशिश बंद होनी चाहिए। झारखंड को अपना पूरा सम्मान, पूरा हक मिलना चाहिए। और झारखंड के अंदर यहाँ के आदिवासियों से, मूलवासियों से, नौजवानों से, महिलाओं से, आम लोगों से जो इंडिया गठबंधन ने वादा किया 7 गारंटी, हम उम्मीद करते हैं कि ये ज़रूर पूरा हो पाएगा। जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है, तो इस चुनाव में लंबे समय के बाद धनबाद में फिर एक बार 2 सीट पर वामपंथियों की जीत हुई। ये निश्चित तौर पर खुशी की बात है। लेकिन वहीं साथ साथ बगोदर जैसी सीट, जो 1990 से एक अपवाद को छोड़ दिया जाए 2014 लगातार हम लोग जीत रहे थे, इस बार वो चुनाव हम लोग हार गए हैं। तो कुल मिला के 2 विधायक हैं इस बार, तो पहले हमारे एक ही विधायक थे। तो हम कोशिश करेंगे कि विधानसभा में जो माले की थोड़ी बढ़ी हुई उपस्थिति, विनोद जी की कमी तो पूरे झारखंड को खलेगी, लेकिन उनका अनुभव पार्टी के पास है और हम लोग कोशिश करेंगे कि विधानसभा के अंदर और बाहर, जैसा हमेशा हमारी शैली रही है, झारखंड के तमाम मुद्दों पर हक की आवाज़, इंसाफ की आवाज़ हम लोग बुलंद करते रहेंगे। विधानसभा चुनाव में वैसे तो भाजपा की ज़बरदस्त हार हुई है, लेकिन उत्तरी छोटा नागपुर के इलाके में अभी भी भाजपा का काफ़ी दबदबा है। हज़ारीबाग ज़िले में या हज़ारीबाग लोकसभा, कोडरमा लोकसभा, इन तमाम लोकसभा सीटों के ज़्यादातर असेंबली सेगमेंट पर बीजेपी का कब्जा है। पलामू प्रमंडल में भी बीजेपी की अभी भी ठीक ठाक पकड़ है। पूरे झारखंड के तमाम बड़े शहर, रांची से लेके धनबाद,
जमशेदपुर, हज़ारीबाग, सभी लगभग बड़े शहरों पर भाजपा का कब्जा है। और इसीलिए सिर्फ सत्ता में आने से रोकना नहीं, बल्कि भाजपा का जो राजनीति है, उसकी जो झूठ और नफ़रत के पूरे लगातार उनका अभियान चलता रहता है, उस अभियान को कमज़ोर करना, उसको शिकस्त देना, समाज में भाजपा को और अलगाव में डालना, विचार के मोर्चे पर उसको पीछे धकेलना, ये ज़रूरी है। और हमारे लिए ये प्राथमिकता है, इस पर हम लोग काम करेंगे। अभी कुछ ही दिन पहले मासस और वाले के बीच में जो एकता बनी, तो अभी इसका पूरा एक सांगठनिक विस्तार होना है। राज्य सम्मेलन की ओर हमारी पार्टी बढ़ेगी। तो मोटे तौर पर इन्हीं विषयों को लेकर के कल साथियों से बातचीत हुई है। और इस जो 2025 का साल होगा, कॉमरेड महेंद्र जी की शहादत के 20 साल पूरे हो रहे हैं। कॉमरेड गुरुदास चटर्जी की शहादत के 25 साल पूरे हो जाएंगे। बिरसा की जयंती 150 साल। झारखंड बने हुए अगले साल 25 साल पूरे हो जाएंगे। तो झारखंड के लिए और झारखंड के अंदर हमारी पार्टी और वामपंथी आंदोलन के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ पर हम लोग हैं। और पूरी कोशिश हम लोग करेंगे कि पार्टी और मजबूत हो, वामपंथी आंदोलन और तेज हो। जहाँ तक राष्ट्रीय परिस्थिति की बात है, तो 2-4 और महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम 2-4 बात रख लेते हैं। एक तो 26 नवंबर को संविधान पारित होने के 75 साल पूरे हुए और 26 जनवरी भारत के गणतंत्र की स्थापना के भी 75 साल पूरे हो जाएंगे। तो ये जो 2 महीने 26 नवंबर से 26 जनवरी तक हमारी कोशिश रहेगी कि पूरे देश में संविधान के संदेश को, संविधान की भावना को, संविधान के उसूलों को हम जन जन तक पहुंचाएं। इसके लिए संविधान अभियान, जो संविधान का प्रियम्बल है उसका सामूहिक पाठ, उस पर संविधान को लेकर के सामूहिक संकल्प के साथ साथ तिरंगा मार्च ये लोग आयोजित करेंगे पूरे देश में। और ये अभियान झारखंड में भी चलेगा। जो अभी हमने देखा कि अदानी पर अमेरिका में जो जांच प्रक्रिया आगे बढ़ी है और यहाँ तक कि अरेस्ट वारंट जारी हुआ, तो हैरानी की बात है कि एक तरफ अमेरिका में वहाँ के कानूनों के उल्लंघन के चलते अदानी पर कार्रवाई की शुरुआत हो रही है। और जो घोटाला हुआ है, रिश्वत कांड, वो कांड हुआ है हिंदुस्तान में। तो सबसे ज़्यादा तो हिंदुस्तान की सरकार को इसको लेकर के चिंतित होनी चाहिए थी। सबसे ज़्यादा भारत में सेबी को इस पर काम करना चाहिए था। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि बिल्कुल सरकार मस्त है और इसका पूरा खामियाजा हिंदुस्तान के आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। अगर बिजली महंगी बेची जा रही है तो महंगी बिजली का पूरा बोझ भारत की आम जनता पर है। यहाँ तक कि शेयर बाज़ार में भी जब इनके शेयर के इसमें गिरावट आती है, वो भी छोटे निवेशकों पर। तो ये पूरे टोटल अदानी के जो भ्रष्टाचार, इस पूरे भ्रष्टाचार का खामियाजा हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था, इस देश के आम ग्राहक, आम नागरिक, आम आवाम को हमें झेलना पड़ रहा है। लेकिन सरकार इसको लेकर के पूरी तरह से बेखबर है, एकदम कोई जवाब सरकार की ओर से नहीं है। तो इस सवाल पर जनता की अदालत में इन बातों को लेकर के हम लोग जाएंगे निश्चित तौर पर। दूसरा, हम एक देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या फैसले के समय में भी ये कहा था कि अयोध्या एक अपवाद है। तो अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराना वो बिल्कुल संविधान विरोधी काम था, बहुत बड़ा एक अपराध था कानून की दृष्टि में। बावजूद इसके अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था इस उम्मीद के साथ कि इसके बाद देश में ऐसे मसलों पर पूरी रोक लग जाएगी। और जो 1991 का कानून है प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप, जो तय था कि 1947 के 15 अगस्त जो प्लेस ऑफ वर्शिप, उपासना, पूजा स्थल, जिसका जो चरित्र था, जो पहचान थी, मंदिर था तो मंदिर, मस्जिद है तो मस्जिद, गुरुद्वारा है तो गुरुद्वारा, गिरजाघर है तो गिरजा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये साफ साफ
देश का कानून कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। बावजूद इसके ये जो निचली अदालतों से सर्वे वाली बात आ रही है और जिसका परिणाम अभी हमने संभल में देखा। कल हमारी एक केंद्रीय टीम आरा के सांसद सुदामा प्रसाद के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश के कॉमरेड कृष्णा अधिकारी, अफरोज़ आलम जो हमारे राज्य नेता हैं, उन सबों की एक टीम संभल का दौरा करेगी। अजमेर शरीफ में भी बिल्कुल इसी तरह की बात आने लगी। तो ये पूरे देश में, जिसको कल हम देख रहे थे कि रवीश कुमार जी ने कहा कि भारत खोदो अभियान शुरू हो गया है, तो देश को पीछे ले जाने का, बर्बाद करने का, माहौल को बिगाड़ने का ये एक बाकायदा एक सामूहिक अभियान शुरू हो गया है। तो इस पर पूरे देश को गंभीरता से, शांत दिमाग से, शांति से काम लेना होगा और ऐसी पूरी कोशिश जो देश को बर्बाद करने वाली कोशिश है, जनता को बांटने वाली कोशिश है, पीछे ले जाने वाली कोशिश है, इन कोशिशों पर संपूर्ण रोक लगनी चाहिए। तो आप लोगों के माध्यम से हम पूरे तमाम जो लोग अमन पसंद लोग हैं, इंसाफ पसंद हिंदुस्तान के लोग हैं, जो विकास चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, कानून का राज चाहते हैं, सबसे हम अपील करेंगे कि इस तरीके के नफ़रत की मुहिम को कहीं से भी कोई प्रश्रय नहीं मिलना चाहिए, कहीं कोई मौका नहीं मिलना चाहिए, इस पर संपूर्ण रोक लगनी चाहिए। तो फिलहाल यही बात थी। अब आप लोग तो समझ सकते हैं कि भाई हमारे पास सिर्फ 2 विधायक हैं, तो 2 विधायक वाले दल भी जा कर के दबाव बनाएं कि हमको भी मंत्रिमंडल में जगह चाहिए, ये हमें तो उचित लगता नहीं है। और इसीलिए वहाँ जेएमएम है, कांग्रेस है, बाकी दल है, इसलिए माले की ओर से ऐसा कोई दबाव नहीं है। और हमने ये भी कहा कि सरकार की हम पूरी मदद करेंगे हर सही कदम के लिए, हर गारंटी पूरा करने के लिए। और जैसे हमने कहा कि सरकार तो एक मोर्चा है, लेकिन संघर्ष एक बहुत बड़ा मोर्चा है, समाज एक बहुत बड़ा दायरा है। तो समाज में गलत विचारों के खिलाफ, नफ़रत के खिलाफ, झूठ के खिलाफ, कॉरपोरेट लूट के खिलाफ आंदोलन को तेज करना, जनता को एकजुट करना, ये बड़ा काम है। और माले के लिए वो मेरे ख्याल से प्राथमिक मोर्चा है, प्राथमिकता वहाँ है, और दोनों मिला करके हम देखते हैं। इसीलिए सरकार को हम समाज और संघर्ष से अलग करके नहीं देखते हैं। मंत्री बनने का ऑफर भी नहीं आया था। ये तो आप लोग बेहतर जानते होंगे हमसे। नहीं, कल हमारी बात हुई थी। बात होनी चाहिए कि आपको आया है कि नहीं ऑफर? मेरी जानकारी में कोई ऐसा ऑफर नहीं है। अच्छा, अगर आता है सर अभी भी नहीं, हमने तो कहा है कि हमारे पास सिर्फ 2 विधायक हैं, हमें नहीं लगता है कि हमारे लिए अभी वो जिम्मेदारी संभालना इस तरह की ताकत अभी है नहीं। जिस दिन माले के पास वैसी ताकत हो जाएगी, हमारे पास भी 8-10 विधायक की टीम होगी, ज़रूर हम लोग उस जिम्मेदारी को भी निभाएंगे। सर एक चीज़ जो लेफ्ट के बारे में देखा जा रहा है, जैसे बिहार में आप काफ़ी विधायक थे, बिहार में भी आप लोगों ने ये स्टैंड लिया, तो एक बात जो हम लोगों को दबे जुबान में दूसरी पार्टी की तरफ से आया कि माले कहीं ना कहीं जिम्मेवारी लेने से बच रहे, क्योंकि आप नहीं, हम उससे कर रहे हैं लेकिन जिम्मेवारी नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम मंत्री बनेंगे तो ज़्यादा अच्छा सर्व कर सकते हैं। तो ये सरकार से दूर रहने वाली क्या बात है? ये कोई सरकार से दूर रहने वाली और जिम्मेदारी से भागने वाली बात बिल्कुल नहीं है। जिम्मेदारी को जो लोग सिर्फ ये समझते हैं कि हमको जा कर के कोई एक मंत्रालय लेकर के संभालना चाहिए, हम इतने सीमित दायरे में उसको नहीं समझते हैं। हम व्यापक समग्रता में इसको समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है संविधान और लोकतंत्र को मजबूत बनाना। हमारी जिम्मेदारी है झारखंड की जनता की जो उम्मीद है, उन उम्मीदों पर खड़ा उतरना और उनके हक की लड़ाई को आगे बढ़ाना। इस काम को हम लोग करते रहेंगे। उसमें सरकार एक मोर्चा है, जब मौका मिलेगा तो सरकार के माध्यम से भी उस काम को आगे बढ़ाएंगे, और जब तक वो स्थिति नहीं है तब तक दूसरे तरीके से और सरकार के साथ सहयोग, सरकार के साथ बल्कि एक संवाद स्थापित करने का हम जन आंदोलन की पार्टी है। तो जनता के आंदोलन, जनता की उम्मीद और सरकार, इसके बीच में और बेहतर संवाद हो, इस संवाद के लिए हम उसमें सेतु का काम करेंगे। माले के जो 2 मूल नेता थे दोनों हार गए, मासस के जो 2 मूल दोनों नेता थे वो दोनों जीत गए। तो मूल तो हमें पहली बात तो अब मासस नहीं है, मासस माले है। हाँ, लेकिन वो मासस प्रकार से पहली बात हम ये कह रहे हैं कि जब मासस में थे तब जीते नहीं थे, तब 2 सीट नहीं जीते थे। माले में शामिल हुए, बड़ी एकता बनी, इंडिया गठबंधन का भी पूरा समर्थन मिला, हम दोनों जीते हैं। इसीलिए हम तो इस रूप में देखते हैं कि हमारे 4 उम्मीदवार थे, और ये अफसोस की बात है कि वहाँ एक सीट पर
जेएमएम ने भी अपना उम्मीदवार वहाँ रख दिया था और उसके चलते संपूर्ण तालमेल नहीं हो पाया। तो 4 तो गठबंधन के हिसाब से कहिए तो 3, तो 3 में 2, 3 में 3 अगर होता 100% स्ट्राइक रेट हो जाता तो और अच्छा बेहतर रिजल्ट होता। वो हुआ नहीं। चुनाव में हार जीत रहती है और बगोदर में जो भी हार हुई है उसको अगले चुनाव में हम लोग जीत में तब्दील करेंगे और बगोदर की जनता से और घनिष्ठ रिश्ते उसको निभाते हुए हम लोग सर एक छोटा सा एक लाइन में क्लैरिटी कर दीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे कि इवन इफ सरकार आपको अगर बोलती है कि आप ज्वाइन करें, आप 2 विधायकों के साथ ज्वाइन नहीं करना चाहते? 2 बहुत ही कम संख्या है हमारे हिसाब से और हमें नहीं लगता है कि आप जैसे कह रहे हैं। तो सरकार है अभी, उसमें जेएमएम के पास बहुत सारे विधायक हैं, कांग्रेस के पास विधायक हैं, तो सरकार के पास तो मेरे ख्याल से हर एक मंत्री इसके लिए पद के लिए काफ़ी दबाव होगा। इसीलिए हमें लगता है कि सब लोग खुश होंगे कि भाई कम से कम माले की ओर से इस मोर्चे पर कोई दबाव नहीं है। लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी तो उसमें आप हाँ बिल्कुल, कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी, हम तो चाहते हैं कोऑर्डिनेटेड ढंग से काम हो, पूरा एक जो 7 गारंटी है उस पर समयबद्ध ढंग से काम हो, लागू हो। N4 News Bharat।